गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 32 है। लास्ट लेक्चर्स में हमने रजिस्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। आज हम देखने वाले हैं रजिस्टर्स के कनेक्शन कि रजिस्टर के कनेक्शन किस तरीके के होते हैं। दो तरीके से होते हैं, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो आज हम सीरीज़ वाला देखते हैं कि रजिस्टेंस इन सीरीज़ कैसे कनेक्शन करते हैं। तो कंटेंट की बात करेंगे तो पहला है रजिस्टेंस इन सीरीज़, वोल्टेज इन सीरीज़, करंट इन सीरीज़, चैलेंज। रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करने से उसका टोटल रजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा वहाँ पर, और करंट कितना होगा, और एक चैलेंज भी देखेंगे लास्ट में। तो ऑल इज़ हेयर, रजिस्टेंस भी यहाँ पर मिलेगा आपको, वोल्टेज भी यहाँ मिलेगा और करंट भी यहाँ मिलेगा। तो देखते हैं, ये है सर्किट और कुछ है फॉर्मूलेज। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। एक करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर आई, करंट यहाँ फ्लो हो रही है R1 में गई। R1 का जो टर्मिनल 1 है वो बैटरी से कनेक्ट है एंड R1 का जो टर्मिनल 2 है वो R2 से कनेक्ट है। और यहाँ पर इसके पैरेलल में एक वोल्टेज V1 है और इसके बाद R2 का भी जो पैरेलल वोल्टेज है वो है V2। R2 का जो टर्मिनल 2 है वो R3 के टर्मिनल 1 से कनेक्ट है और R1 का टर्मिनल 2 R2 के टर्मिनल 1 से कनेक्ट है। और R3 का जो वोल्टेज है पैरेलल वोल्टेज वो है V3। इसके बाद R3 का जो टर्मिनल है सेकंड टर्मिनल वो एक आमीटर से कनेक्ट है। आमीटर क्या काम करता है, करंट को मेज़र करने के काम आता है। और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है आमीटर का वो R3 के टर्मिनल 2 से कनेक्ट है। और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I, क्योंकि यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन है तो वहाँ पर सेम करंट फ्लो होती है पूरे सर्किट में। तो आमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है वो यहाँ पर एक प्लग की के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल में जॉइंट हो जाता है। तो ये रहा पूरा सर्किट। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक कनेक्शन है और बैटरी के, और R1, R2, R3 सीरीज़ में कनेक्ट हैं क्योंकि इसके हर एक एंड दूसरे रजिस्टर के एंड से कनेक्ट है। R1 का एंड R2 से कनेक्ट है, R2 का एंड R3 से कनेक्ट है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, V1 इक्वल्स टू IR1। जिस तरीके से हम जानते हैं ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर जो R1 का वोल्टेज होगा, V1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I, और रजिस्टर है R1। रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1। तो वोल्टेज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो V1 इक्वल्स टू हो गया IR1। इसी तरीके से R2 का हो जाएगा V2 इक्वल्स टू करंट सेम होगा I, R2 हो जाएगा V2 इक्वल्स टू R2। सेम इसी तरीके से V3 की वैल्यू हो जाएगी, करंट सेम होगा I और R3। V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। अब यहाँ पर बताया गया है व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स एडेड। जब भी हम रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज, वो ऐड हो जाता है हर एक रजिस्टर का। हर एक रजिस्टर का जो भी वोल्टेज होगा पैरेलल वोल्टेज, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हर एक रजिस्टर का एडिशन होगा। यहाँ पर R1 का जो रेजिस्टेंस है R1 का जो वोल्टेज है वो है V1, R2 का वोल्टेज है V2 एंड R3 का वोल्टेज है V3। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा इन तीनों का एडिशन। इन तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर रजिस्टर R3 होता
तो उसका वोल्टेज V4 हो जाता। इसका जो रजिस्टर है यहाँ पर अगर रजिस्टर दूसरा फोर्थ रजिस्टर कनेक्ट कर दें तो उसका जो वोल्टेज होगा वो V4 हो जाएगा और यहाँ पर टोटल वोल्टेज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसी तरीके से हम जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे उतना ही वहाँ पर वोल्टेज में एडिशन होता रहेगा। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देख ली कि हर एक रजिस्टर का अलग अलग वोल्टेज कितना होगा और हर एक और टोटल जो सर्किट होगा उसका टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो वो हमने देख लिया। If only one resistor R is connected in above such that potential difference is V, so from Ohm's law। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही रजिस्टर होता, इन दोनों रजिस्टर को थोड़ी देर के लिए हम नेगलेक्ट भूल जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक रजिस्टर ले लेते हैं R, तो इसका जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हो जाएगा V इक्वल्स टू IV। क्या हो जाएगा? V। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? V। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रजिस्टर है तो वोल्टेज इक्वल्स टू एडिशन होता है, तो यहाँ पर कोई दूसरा तो ऐड हो नहीं रहा है, तो यानी कि सिर्फ एक ही वोल्टेज इसी का वोल्टेज होगा, तो वो हो जाएगा V। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये हमारी क्वेश्चंस हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम इन्हीं से देखेंगे। V इक्वल्स टू है IR। V इक्वल्स टू क्या है? IR। तो यहाँ पर जो V1, V2, V3 है प्लस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? IR। यहाँ पर V की जगह हम IR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू हो जाएगी IR। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बट यहाँ पर हमें V की वैल्यू हमें पता है IR होती है रजिस्टेंस के। अगर हम रजिस्टेंस को लेके चलेंगे तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या है? IR। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ V की वैल्यू रखा है। आप कंफ्यूज ना हो कि ये लेफ़्ट साइड में है, ये राइट साइड में। वो इक्वल का साइन है तो ये इक्वल ही रहेगा, चाहे वो लेफ़्ट में लिखो चाहे वो राइट में लिखो। और IR की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर IR है तो V1 की वैल्यू क्या है? IR1। V2 की वैल्यू क्या है? IR2। और V3 की वैल्यू क्या है? IR3। तो यहाँ पर IR की वैल्यू अगर निकालेंगे तो IR1, IR2, IR3। इसी तरीके से हम अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट। तो अगर हमें वो सीरीज़ में कनेक्शन दिए हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें सारे रेजिस्टेंस को जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ। और इससे हमें क्या मिलेगा? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमें बताया गया है कि सीरीज़ में जो कनेक्शन होते हैं वो एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट होता है और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इज़ टोटल रेजिस्टेंस। और V इक्वल्स टू IR होता है और टोटल वोल्टेज होता है एडिशन ऑफ ऑल पैरेलल वोल्टेजेस। तो हमने यहाँ पर सीरीज़ के कनेक्शन में करंट भी देख लिया, वोल्टेज भी देख लिया और रेजिस्टेंस भी देख लिया। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपको रह गया हो, कोई भी बाकी रह गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका आंसर पहुंचाने की। अब एक चैलेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इफ़ R1 इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इक्वल्स टू 15 ओम, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अब आपको यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर R1 R2 दिया हुआ है, इसको भूल जाइए, सिर्फ और R1 R2 की वैल्यू दी हुई है। ये कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट है, एक वायर है सिर्फ, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसकी वैल्यू है 5 और इसकी है 15। तो अब आप टोटल रेजिस्टेंस बताइए फॉर्मूले के थ्रू, बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। इसी तरीके से फिज़िक्स पढ़ते रहिए अपने घर पे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो आप घर पे ही तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा आपको फिज़िक्स को। और
अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेवल के हों या ग्रेजुएशन लेवल के हों, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, अच्छे से समझाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।